एपिसोड की शुरुआत न्यूयॉर्क की गार्डन से होती है, जहाँ पर एंटमैन और हॉकाई टोनी के साथ गार्डन में पहुंचे होते हैं। टोनी यहाँ पर बताता है कि मेरे अल्ट्रॉन डिटेक्टर ने यहाँ पे अल्ट्रॉन को डिटेक्ट किया है। हॉकाई बोलता है पर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर शील्ड के एजेंट कैप्टन अमेरिका, थॉर, नताशा और फैल्कन पहुंचते हैं। कैप बोलते हैं टोनी फ्यूरी तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी टीम के साथ हमारे साथ चलना होगा। जिस पर एंटमैन बोलता है मैं अभी इस टीम का मेंबर नहीं हूँ, तो मैं घर जा सकता हूँ। कैप बोलते हैं एंटमैन हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। तभी फैल्कन को अजीब रीडिंग मिलती है। फैल्कन जब पास से देखने जाता है तो उसे माइक्रो अल्ट्रॉन वायरस इन्फेक्ट कर देते हैं और फैल्कन यहाँ पर अल्ट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होकर एवेंजर्स पे हमला कर देता है और लड़ते हुए बोलता है इंसानों का जमाना खत्म, अल्ट्रॉन का जमाना शुरू। यहाँ पर कैप अल्ट्रॉन को पकड़ के फैल्कन को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन फैल्कन अल्ट्रॉन में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। यहाँ पर कैप को टोनी बचाते हुए बोलता अगर उसने तुम्हें छुआ तो तुम भी अल्ट्रॉन बन जाओगे। कैप नताशा और हल्क से बोलते कि कोऑर्डिनेशन करके लड़ो। जब हल्क और नताशा प्लान करके अल्ट्रॉन पे हमला करते हैं तो टोनी की टीम बीच में आ जाती है, जिससे अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कैप बोलते हैं टोनी अपनी टीम को पीछे लो, फैल्कन हमारी टीम है और तुम्हारी टीम हमारी टीम के रास्ता रोक रही है, अपनी टीम को अभी पीछे लो टोनी। जिस पर टोनी बोलता है फैल्कन एक अवेंजर है, चाहे वो किसी की भी टीम में हो। अल्ट्रॉन बोलता है इंसानों की एक और कमजोरी और हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर हॉकाई हमला करके अल्ट्रॉन को पकड़ लेता है। टोनी बोलता है फैल्कन तुम यहाँ पर हो। अल्ट्रॉन बोलता है फैल्कन जा चुका है, यहाँ पे बस अल्ट्रॉन है। और अल्ट्रॉन खुद पर ही हमला करके खुद को छुड़ा लेता और बोलता है दुनिया में अभी बहुत जन है जिन्हें मैं इन्फेक्ट कर सकता हूँ। और अल्ट्रॉन सिविलियंस की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर कैप और टोनी की टीम अभी भी एक दूसरे का रास्ता रोक रही है, जिससे सिर्फ अल्ट्रॉन को ही फायदा हो रहा होता है। एवेंजर्स को अपनी तरफ आता देख अल्ट्रॉन सबवे में चला जाता है और ट्रेन में आम आदमियों को अल्ट्रॉन बनाना शुरू कर देता है, लेकिन फैल्कन खुद एवेंजर्स से लड़ने जाता है। यहाँ पर फैल्कन लड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए एवेंजर्स की कब तुम्हें हार माननी है। टोनी और कैप बोलते कि एवेंजर्स कभी भी क्यूट नहीं करते हैं। एंटमैन बोलता पर कैप आपने ही तो क्यूट किया था, वो सब जाने दो, एवेंजर्स मेरे पास एक प्लान है। और एंटमैन की बात पर कोई भी गौर नहीं कर रहा होता है। एंटमैन बोलता जाने दो मैं इसे खुद कर लूंगा और एंटमैन अल्ट्रॉन के पास जाकर पिंप पार्टिकल की मदद से उसे छोटा करता है और उसे पकड़ लेता है। टोनी बोलता कमाल है एंटमैन, तुमने दुनिया का सबसे खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काबू में कर लिया है। ये देखकर सभी अल्ट्रॉन बॉट्स वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच फ्यूरी कैप को कॉल करते और बताते हैं अल्ट्रॉन अपनी संख्या बढ़ाने के साथ अलग अलग मोर्चों पे एक साथ हमला कर रहा है। क्या बोलते अल्ट्रॉन एवेंजर्स को अलग करना चाहता है, जिस पर एंटमैन बोलता है पर क्यों, तुम तो पहले ही वो कर चुके हो ना। तभी वहाँ पे टोनी आता है। टोनी से क्या बोलते हैं टोनी तुम मानो ना मानो हम साथ मिलकर ही अल्ट्रॉन को हरा सकते हैं। टोनी बोलता है कि कैप सही बोले, सभी एक हो जाओ। थॉर, नताशा, हल्क और हॉकाई तुम सिविलियंस अल्ट्रॉन को संभालो और एंटमैन तुम अपनी लैब में जाकर फैल्कन को ठीक करने का तरीका ढूंढो। मैं और टोनी जाके अल्ट्रॉन प्राइम को ढूंढेंगे। एंटमैन भी तुरंत अपनी लैब में जाकर फैल्कन को अल्ट्रॉन वायरस से अलग करने के काम में लग जाता है। दूसरी तरफ कैप को टोनी बताता है कि मैंने अल्ट्रॉन प्राइम को पकड़ने के लिए फुल आर्सेनल स्कैन किया, पर हर बार अल्ट्रॉन मेरे स्कैन से बच निकला। जिस पर टोनी को कैप बोलते इस समय अल्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है और इसीलिए अल्ट्रॉन इस समय सिर्फ एवेंजर्स टावर में ही हो सकता है। टोनी और कैप जब एवेंजर्स टावर पहुंचते तो सच में अल्ट्रॉन टावर में ही होता, जो कैप और टोनी को देखते उन पर हमला करके टोनी और कैप का कॉम हाईजैक करके फ्यूरी से कैप की आवाज में बोलता फ्यूरी अल्ट्रॉन मिल चुका है, एवेंजर्स टावर को निशाना बनाओ, वो भी क्लोज रेंज से। कैप टोनी से बोलते अल्ट्रॉन फ्यूरी को चूतिया बना रहा है, पर क्यों। इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एंटमैन को दिखाया जाता है। एंटमैन ने वायरस का एंटीडोट बना लिया होता है। फैल्कन होश में आते ही बोलता फ्यूरी को बता दो कि अल्ट्रॉन को हेली कैरियर चाहिए। दूसरी तरफ हेली कैरियर लेकर फ्यूरी एवेंजर्स टावर तक पहुंच चुके होते। फ्यूरी को एंटमैन कॉल करता है और फ्यूरी को बताता कि हेली कैरियर अल्ट्रॉन को चाहिए, लेकिन तब तक अल्ट्रॉन ने हेली कैरियर को पकड़ लिया होता है। थॉर और नताशा मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अल्ट्रॉन बॉट्स उन पर हमला कर देते हैं। फ्यूरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। टोनी बोलता है इसे अल्ट्रॉन पे फेंको। कैप और कैप वैसे ही करता है, जिससे अल्ट्रॉन का सिस्टम टोनी समझकर अल्ट्रॉन पे ही हमला कर देता है, जिससे टोनी और कैप को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ हॉकाई और नताशा, थॉर और हल्क अपने अपने तरीके से सिविलियन अल्ट्रॉन्स को रोक रहे होते हैं। एंटमैन फैल्कन की मदद से अल्ट्रॉन एंटीडोट बना लेता है। एंटमैन जब फैल्कन को एंटीडोट देता तो फैल्कन बोलता कि मैं अभी भी अल्ट्रॉन प्राइम से जुड़ा हुआ हूँ, तुम मेरी बात फ्यूरी से करवाओ। फैल्कन फ्यूरी को बताता कि मैं अभी भी अल्ट्रॉन से जुड़ा हुआ, इसीलिए इंडिविजुअल कॉपीज को मैं वापस अल्ट्रॉन प्राइम में भेज सकता हूँ। टोनी बोलता अल्ट्रॉन को हेली कैरियर न्यूक्लियर वेपन कोड जानने के लिए चाहिए, अगर मैं इस हेली कैरियर को इस सूरज में टकरा दूं तो अल्ट्रॉन इसके साथ खत्म हो जाएगा और साथ में मेरे पापा का ग्रेट क्रिएशन आर्सेनल भी। क्या बोलते तुम अब भी आर्सेनल को खत्म करने में हिचकिचा रहे हो, तुम्हें बता दो कि तुम अपने फादर की सबसे ग्रेट क्रिएशन हो आर्सेनल। जिसके बाद टोनी निकल जाता है। टोनी के निकलते ही फ्यूरी बोलते तुम्हें पता है ना कैप, टोनी वन वे रास्ते की ओर गया, अब वो वापस नहीं लौटने वाला है। हेलीपैड को हेली कैरियर से अलग होता देख कर अल्ट्रॉन समझ जाता है कि टोनी
स्पेस मॉड्यूल लेकर भाग रहा है। अल्ट्रॉन तुरंत टोनी की स्पेसशिप में चढ़ जाता है और टोनी को पीटते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी नहीं टोनी, तुम हार चुके हो। जिस पर टोनी बोलता है, ये तुम्हें किसने कह दिया। तभी स्पेसशिप हाइपर जंप लगाकर सन तक पहुंच जाती है। अल्ट्रॉन बोलता है, मैं एक देता हूँ 1000 कॉपियों में से एक। तभी टोनी फैल्कन को बोलता और फैल्कन सभी अल्ट्रॉन यूनिट को अल्ट्रॉन प्राइम में भेज देता। अब अल्ट्रॉन प्राइम एक लौता अल्ट्रॉन बचा होता। टोनी उसे लेकर सन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी आर्सेनल ऑनलाइन आ जाता और बोलता, हाय टोनी, मेरा प्राइमरी प्रोग्रामिंग तुम्हें सेव करना है। और आर्सेनल टोनी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, लेकिन टोनी को तभी एक सोलर फ्लेम हिट करती है और टोनी का सूट खराब हो जाता है और इसके साथ ही टोनी बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी थॉर वहाँ पर पहुंचकर सही सलामत पृथ्वी पर टोनी को ले आता है। टोनी बोलता है, किसी ने मुझे होश में लाने के लिए किस तो नहीं किया, अगर नताशा वो तुम हो तो ठीक है। कैप बोलता है, टोनी तुम जानते थे ना कि फ्यूरी तुम्हें वापस नहीं लाएगा। जिस पर टोनी बोलता है, इसीलिए वो टीम में नहीं है। कैप बोलते, इसीलिए हमने शील्ड छोड़ दिया है। फिर कैप और टोनी दोनों साथ में मिलकर बोलते, एवेंजर्स रीअसेंबल, तुम भी पैंटमैन। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं।